देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए। आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री आते नहीं हैं। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहाँ स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे। उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस कर दे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि ये अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा। आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये कह के आया था आज से 3 दिन पहले कि ये देखिए, जब हम बेल में थे तो मेरे खिलाफ भी अनर्गल व्यक्तिगत नाम लेकर के आरोप लगाए गए, टीकाराम जूली जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। उसको आपको हटाना चाहिए, वो तो है नहीं, और मंत्रियों से जो है वो बुलवाते रहते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करवाते रहते हैं। तो ऐसे सदन थोड़ी चलेगा। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को हम हाउस में डिस्कस करें और उसकी गरिमा बनाए रखना माननीय अध्यक्ष जी की ड्यूटी है। हम अभी भी गए थे, माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमारी कोई मंशा खराब नहीं, हम गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए। वो तो उल्टे हमें ही करने लग गए कि आपने हाउस डिस्टर्ब कैसे किया, वहाँ कैसे चढ़े। मैंने कहा 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको इस हाउस की प्रोसीडिंग में। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आक्रोश माननीय सदस्य करते हैं, और उस आक्रोश में मैं गया था और मैंने यही कहा था कि इस मंत्री से आप माफ़ी मंगवाइए और एक्सपेंस कराइए। ये सब 1 सेकंड में कर सकते थे, वो तो उल्टा चोर कोतवाल हमको ही डांटे। सरकार के लोग तो हमको ही कह रहे हैं तू वहाँ कैसे चला गया। इस सदन में उनकी मेहरबानी से कोई सदस्य नहीं आया विपक्ष का। हम जनता की बात करेंगे, आराम से सुनेंगे, लेकिन प्रवोक करके हमारे ऊपर व्यक्तिगत एलिगेशन, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाएंगे और स्पीकर अगर सही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये सदन नहीं चले। 2 बजे के बाद सर अब क्या? क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं। कौन? कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जाति शब्द को सम्मान, तो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को अशोभनीय या अमर्यादित नहीं मानते। हाँ तो ठीक है, व्यवस्था दे देना सदन। जब स्पीकर व्यवस्था दे देगा कि ये अंकित होना चाहिए और हर बार यही कहा जाएगा, तो उसके बाद में देख लेंगे। एक चीज़ उन्होंने ये कही कि हम सभी लोग मिलकर के अपना दल लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि आपके खिलाफ इस पूरे माजरे। कौन मना कौन कर रहा है? यह हाउस स्वतंत्र है, पहले दिन से चाहता है, हाउस स्वतंत्र है। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी रिकॉर्ड में।
आप देखिए कि जसवंत यादव ने माननीय नेता महोदय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या वो संसदीय हैं, क्या वो सही हैं? आप किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहे हो, और आज तो हद ही हो गई। अगर मोदी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो ये सुन लेंगे। ये ऐसे थोड़ी चलता है। सदन चलता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वैधानिक तरीके से जनता के मुद्दों की बात करे, मंत्री प्रॉपर सवालों का जवाब दे। एक भी मंत्री सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है। नहीं नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। जो प्रस्ताव लाएंगे देख लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जनता के चुने हुए आए हैं, जनता के मुद्दों को आवाज रखेंगे।